कैलाश पर्वत के 7 ऐसे रहस्य जिनके बारे में दुनिया है अनजान। क्या सच में भगवान शिव करते हैं कैलाश पर्वत पर वास? रात को होता है बुरी आत्माओं का तांडव। जो भी इस पर्वत की चोटी पर गया वो जिंदा नहीं लौटा। आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भी क्यों कैलाश पर चढ़ने से पहले थर-थर कांपते हैं? कैलाश पर्वत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? जैसे ही कैलाश पर्वत का जिक्र आता है हमारे दिमाग में भगवान भोलेनाथ का चेहरा घूमने लगता है। एक ऐसा पर्वत जो हजारों रहस्यों को छुपाए हुए है। कोई कहता है कि भगवान जब कैलाश पर्वत पर तांडव करते हैं तब धरती हिल जाती है और भूकंप आ जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। लेकिन असल में कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है? हम आपको इससे जुड़े 7 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे जुड़ा जो पहला रहस्य है वो ये है कि इसके शिखर पर कोई नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि ये पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों का मानना है कि जब वो चढ़ाई करने लगते हैं तो वहाँ मौसम तेजी से बदलता है और बारिश के साथ साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, चढ़ते चढ़ते अचानक उनकी दिशा भी बदल जाती है और उन्हें एहसास होता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शक्ति है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि ये पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। बता दें कि अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की भी मनाही हो चुकी है। इससे जुड़ा दूसरा रहस्य भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान से जुड़ा है। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मालारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था। हालांकि इसे महज एक कहानी माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल पाए। तीसरा जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि कैलाश पर्वत से हमेशा डमरू की आवाज और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। पर्वत के आसपास रहने वालों का मानना है कि ये ध्वनि उनको रात में सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो। लेकिन इस ध्वनि का असली रहस्य क्या है, वैज्ञानिक भी पुख्ता तौर पर अब तक कुछ नहीं कह पाए। कैलाश पर्वत से जुड़ा चौथा रहस्य जो है वो ये कि यहाँ पर किसी भी तरह का कॉम्पास काम नहीं करता। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्वत कॉम्पास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर है। यही वजह बताई जाती है कि यहाँ पर कंपास ठीक से काम नहीं करता। माना जाता है कि पर्वत दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। इसे ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। कैलाश से जुड़ा 5वां रहस्य वहाँ स्थित झीलों को लेकर है। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली है मानसरोवर झील। ये झील अपनी सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही है दूसरी झील जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पौराणिक कथाओं की माने तो इसके पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी और इसी के बाद से उन्हें कई सारे वरदान मिले थे। कहा जाता है कि तब से इसका नाम राक्षस झील पड़ा। इससे जुड़ा 6ठा रहस्य वाकई दुनिया को हैरान करने वाला है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। जो लोग कई बार कैलाश पर्वत पर यात्रा के लिए जाते हैं उनका मानना है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर सामान्य दुनिया के लिए समय तो स्थिर ही चलेगा, लेकिन वास्तविकता में समय की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर समय के तेज होने की पुष्टि की है। हालांकि ऐसा क्यों होता है वो आज तक इसे नहीं खोज पाए। इससे जुड़ा 7वां रहस्य ये है कि इसे ही पृथ्वी और स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी के मुताबिक इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपको ये रहस्यमयी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम लिखना ना भूलें।